और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पप्पू यादव को यह धमकी दी है और बताया जा रहा है कि जिस नंबर से यह धमकी मिली है वो यूएई का है। यूएई के नंबर से सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने पुलिस में जो ये धमकी उनको मिली है उसकी शिकायत दर्ज कराई है। तो ये इस वक्त जो अहम जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जिन्हें धमकी मिली है, तो यूएई के नंबर से यह धमकी मिली है। जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई है पप्पू यादव द्वारा पुलिस में कि यूएई का वो नंबर और किस तरह से रेस्ट इन पीस की जो धमकी है वो दरअसल पप्पू यादव को दी गई है। लॉरेंस गैंग के ही गुर्गे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया था। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुतैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां ये रेडी रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। नौवां हो गया तेरा ये भतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब घूम कहाँ घूमेगा 72 परमानपुर भटांडा। तो ये प्यार से समझाया था भाई से यहाँ से बात कर ले। भाई ने जेल का वो जंगल बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया। और फिर तेरी वही हरकत हो गई। अच्छी वाली सलाह हो गई थी उसके बावजूद नहीं आकर खत्म हो रही। एक गलती दे रही है ऊपर से दिखा रही। और इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, हमने वो जो धमकी भरा जो कॉल उनको आया था, यूएई का नंबर वो बताया जा रहा है, शिकायत भी दर्ज कराई गई है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले में? अब बिल्कुल देखिए, पप्पू यादव पर कह सकते हैं कि ये जो कॉल है वो उसके पर्सनल नंबर पर आया था। और खासकर देखिए ये बात इसलिए भी अहम हो रही है क्योंकि पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा था कि मैं मुंबई आ रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। उसके बाद देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 लोग जो हैं इनका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने धमकी दी है। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी को इसकी पूरी सूचना दी है। हालांकि उनकी सुरक्षा जो है फिलहाल बढ़ा दी गई है, लेकिन लगातार पप्पू यादव को इस तरीके की जो कह सकते हैं कि थ्रेट कॉल्स जो हैं और फेसबुक अकाउंट से मैसेजेस जो आ रहे हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने शिकायत किया। हालांकि ये मुख्यालय यानी कि डीजीपी के पास भी ये तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। अब तमाम जांच जो है वो शुरू हो गई है। देखिए पप्पू यादव का नाम इसलिए भी काफ़ी सामने आया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं पप्पू यादव। और ऐसे में पप्पू यादव ने यह साफ कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई कोई नहीं है, अगर छूट मिले तो उसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद सवालिया निशान जो है पप्पू यादव पर भी खड़े हो गए क्योंकि पप्पू यादव ने जिस वक्त ऐसा बयान दिया था उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी चर्चा में था। और फिर से अब कह सकते हैं कि उनका नाम चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि पप्पू यादव को धमकी मिली है। देखिए साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 6 अलग अलग ठिकाने जो पप्पू यादव के हैं, जहां पप्पू यादव रहते हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। यानी कि पूरे तरीके से पप्पू यादव पर निगरानी रखी जा रही थी। उसके बाद उन्हें थ्रेट कॉल्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस छानबीन में जुटी है। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम वो ऑडियो जो धमकी वाला ऑडियो है एक बार फिर से हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ धमकी दरअसल पप्पू यादव को दी गई। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फ़ोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास। और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुतैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस, सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास, और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा
ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा? 72 परमानपुर भटांदा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के। तो ये वो धमकी वाला ऑडियो हम आपको सुनवा रहे थे, और ना केवल सिर्फ पप्पू यादव को लेकर बल्कि उनके जो और अलग अलग ठिकाने हैं। उत्कर्ष, हमने ये भी देखा कि अलग अलग ऐसे उसने कई ठिकाने जो है वो गिनवा दिया और कहा कि भी मेरे भाई के पास तुम्हारी सारी जानकारी है। मतलब रेकी से लेकर तमाम चीजें जो है वो कर ली गई है, और वो सीधे सीधे कह रहा है कि पूर्णिया में घूम के दिखा तो कहां घूमेगा। तो क्या इन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? बिल्कुल देखिए ये जानकारी पप्पू यादव की तरफ से दी गई है कि जो थ्रेट कॉल्स मिले हैं। हालांकि देखिए जो जानकारी है उसमें जो गैंग है वो तमाम वो बातें बता रहा है कि किस तरीके से उनके ठिकाने, चाहे वो पूर्णिया का अरण्य भवन हो, पटना का मंदिरी हो, या फिर दिल्ली में जहां पर खुद पप्पू यादव रहते हैं, वो तमाम जानकारी, तमाम ठिकाने जो हैं उन्हें पता है। और ऐसे में अगर वो बचना चाहें तो बच नहीं सकते। तो पप्पू यादव को ये जो थ्रेट कॉल्स हैं वो आज ही मिले हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने शिकायत भी दर्ज की है। हालांकि इसकी जानकारी जो है वो DIG रेंज से भी मिल चुकी है। अब उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो मुख्यालय यानी कि पुलिस मुख्यालय पटना से जो है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब उन्हें माना जा रहा है कि CRPF की सुरक्षा दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो घटना हुई है उसके बाद पप्पू यादव ने साफ कह दिया कि वो डरने वाले नहीं है। इस तरीके के थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है इस थ्रेट कॉल्स का। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। और आगे बढ़ते बात करते एक बड़ी खबर की। कथित धमकी के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को लिखा है पत्र, और इसके बारे में आपको बताया कि पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी करने की मांग यहां पर की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार कई वीडियोज जो है वो सामने, और वीडियोज के आधार पर अब इस बात का जिक्र किया गया कि जो पप्पू यादव लगातार धमकी दे रहे हैं उसका ही ये रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथित धमकी के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आपको जानकारी देखी, फिलहाल खबर ये सामने आ रही कि UAE के नंबर से फोन किया गया था जब धमकी दी गई है पप्पू यादव को कि सलमान खान के मामले से आप दूर रहें। वीडियोस के आधार पर अब इस बात का जिक्र किया गया कि जो पप्पू यादव लगातार धमकी दे रहे हैं उसका ही ये रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथित धमकी के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आपको जानकारी देखी, फिलहाल खबर ये सामने आ रही कि UAE के नंबर से फोन किया गया था जब धमकी दी गई है पप्पू यादव को कि सलमान खान के मामले से आप दूर रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।